मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिसिलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी जिसका नाम एड्रिन था। एड्रिन एक ऑप्टिक्स इंजीनियर था और वो बहुत अमीर था। उसने सिसिलिया को अपने आलीशान घर में कैद करके रखा था। एड्रिन सिसिलिया को अपने बच्चे की माँ बनाना चाहता था, लेकिन सिसिलिया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लेती थी, इसलिए वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। उसी रात सिसिलिया ने एड्रिन को नींद की गोली दे दी थी और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी उनका कुत्ता वहाँ आ जाता है और अलार्म भी बजने लगता है, लेकिन सिसिलिया जैसे ही दीवार के उस पार आती है तभी घर के लाइट जल जाता है और एड्रिन को पता चल जाता है कि सिसिलिया घर पर नहीं है। उसी वक्त सिसिलिया को रोड में उसकी बहन कार में दिखाई देता है और जैसे ही सिसिलिया कार में बैठती है वहाँ एड्रिन आ जाता है और उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन उसकी बहन गाड़ी चलाकर उन दोनों को वहाँ से बचा लेती है। लेकिन जो दवाई एड्रिन को सिसिलिया ने दी थी उसका डिब्बा वही छूट जाता है। सिसिलिया अब अपने दोस्त के घर छिपकर बैठी थी जिसका नाम जेम्स था। जेम्स एक डिटेक्टिव है और वो अपने एक बेटी के साथ रहता था। सिसिलिया अब डर के कारण घर के बाहर भी नहीं निकलती है। 2 हफ्ते बाद उसकी बहन उसे बताती है कि एड्रिन ने सुसाइड कर ली है। ये सुनकर सिसिलिया बहुत हैरान हो जाती है और वो जेम्स और अपने बहन को सब बता देती है कि कैसे एड्रिन ने उसे कंट्रोल करके रखा था। एड्रिन के मौत के बाद सिसिलिया खुश रहने लगी थी। अगले दिन जेम्स सिसिलिया को एक लेटर देता है जो कि उसके नाम पे आया था और ये लेटर देखकर सिसिलिया हैरान हो जाती है क्योंकि सिसिलिया इस वक्त कहाँ पर है उसकी एड्रेस किसी को नहीं पता था। फिर हमें पता चलता है कि ये लेटर एड्रिन के भाई का है जो उसका वकील भी था। अगले दिन सिसिलिया और जेम्स एड्रिन के भाई के साथ मिलने जाते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि एड्रिन ने सिसिलिया के नाम पे $50 लाख और एक टैक्स फ्री प्रॉपर्टी छोड़ी है। उसके बाद सिसिलिया पेपर पर साइन करके अपने दोस्त के घर वापस जाती है। जेम्स की बेटी सिडनी को कॉलेज जाना था जिसकी फीस $10,000 पर मंथ थी। सिसिलिया कहती है कि वो उसका फीस भरेगी जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अब सिसिलिया के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। जैसे जब एक दिन सिसिलिया बेटी होती है तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तब वहाँ कोई नहीं होता है। फिर एक दिन सिसिलिया खाना बना रही होती है तब पैन में अपने आप आग लग जाता है और जब सिडनी और सिसिलिया सो रही होती है तब कोई सिसिलिया के बेड शीट धीरे धीरे खींचता है और फ्लैश चमकने की आवाज आती है। सिसिलिया उठ जाती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं, लेकिन उसे वहाँ एक हिलती हुई कुर्सी दिखाई देता है जिस पर वो बेडशीट डाल देती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। अब सिसिलिया बेडशीट वापस ले आती है, लेकिन बेडशीट में कोई इनविजिबल आदमी खड़ा होता है जिसका पैर के निशान बेडशीट में दिखाई देता है और वह धीरे धीरे सिसिलिया के पास आ रहा था। लेकिन सिसिलिया जोर से चिल्लाने लगती है, इसीलिए सिडनी और जेम्स वहाँ आ जाते हैं। फिर सिसिलिया जेम्स को बताती है कि वहाँ पर कोई था, लेकिन जेम्स उसके बात का विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि ये उसका वहम है और उसे आराम करना चाहिए। अगले दिन सिसिलिया इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसका ब्लड टेस्ट होता है और जब वो घर में आती है तब उसे डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत डिज़ापेम दवाई लेने की वजह से हुआ है और डिज़ापेम वही दवाई थी जो उसने एड्रिन को उस रात दी थी। फिर उसे वही दवाई का डब्बा जेम्स के घर में दिखाई देता है जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो डब्बा उसने एड्रिन के घर छोड़ आया था। फिर वो डब्बा कैसे यहाँ पर आ सकता है। अगले दिन सिसिलिया और जेम्स एड्रिन के भाई से मिलने जाते हैं। वहाँ सिसिलिया उसे बोलती है कि अभी भी एड्रिन जिंदा है क्योंकि वो एक ऑप्टिक इंजीनियर है और उसने किसी तरह से इनविजिबल होने की खोज कर ली है, लेकिन उसके बात पर कोई विश्वास नहीं करता। इसके बाद सिसिलिया अपने बहन से मिलने जाती है, लेकिन उसकी बहन उससे बातें करने से मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि जैसे बातें उसने उससे ईमेल में किया था उसके कारण वो उससे कभी बात नहीं करेगी। और जब सिसिलिया घर आकर अपने मेल चेक करता है तो देखती है कि किसी ने उसके मेल के थ्रू उसकी बहन को बहुत बुरा वाला कहा है और ये सबसे परेशान होकर सिसिलिया रोने लगती है। तभी वहाँ सिडनी आ जाती है और उसे मनाने लगती है, लेकिन उसे कोई थप्पड़ मार देता है क्योंकि वहाँ सिसिलिया के अलावा और कोई नहीं दिखता। तो वो सोचती है कि उसी ने ही थप्पड़ मारा है। सिडनी बहुत डर जाती है और अपने डैड को बुलाती है। जेम्स ये देखकर बहुत गुस्से में जाता है और सिसिलिया से कहता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे और जितनी जल्दी हो सके इस घर से चले जाए और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सिसिलिया पूरी तरीके से जान जाती है कि एड्रिन जिंदा है पर किसी तरह से इनविजिबल है। वो उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन एड्रिन सामने नहीं आता। फिर वो एड्रिन को कॉल करती है तो उसे उसका फोन अटारी में मिलता है। उसके फोन में वो देखती है कि उसमें उसका बहुत सारा फोटो था और उसी में एक मैसेज भी आया था कि सरप्राइज, जिससे वो समझ जाती है कि एड्रिन आसपास ही है।
और इसके बाद सिसिलिया एटारी के लेडर में पेंट गिरा देती है, जिससे एक इनविजिबल आदमी दिखाई देने लगता है। अब सिसिलिया चाकू लेकर उसके पीछा करते हुए किचन में आती है। वह देखती है कि नल खुला हुआ था और वो पेंट फैला हुआ था, जिसका मतलब वो एक बार फिर इनविजिबल हो गया था। अब वो सिसिलिया पे हमला करने लगता है, लेकिन सिसिलिया जैसे तैसे वहां से भाग निकलती है और एक कैब बुक करके सीधा एड्रिन के आलीशान घर में चली जाती है। वो वहां उस लैब में जाती है जहाँ एड्रिन इनविजिबल होने का रिसर्च किया करता था, और जब वो एक अजीब से मिरर को टच करती है तो उसे एक स्वीट दिखाई देता है जो कि कुछ देर पहले इनविजिबल था। तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है और सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रिन वहां आ चुका है और वह जल्दी से उस स्वीट को लेकर एक क्लोजेट में छुपा देती है। लेकिन एड्रिन उसे देख लेता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसका कुत्ता उसके सामने आ जाता है, जिससे सिसिलिया को भागने का मौका मिल जाता है और सिसिलिया वहां से निकलकर अपने बहन को कॉल करती है और रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाती है। सिसिलिया अपने बहन को बताती है कि वो ईमेल उसने नहीं भेजा था बल्कि एड्रिन ने भेजा था। सिसिलिया उसे एड्रिन की सच्चाई बता देती है। तभी कोई इनविजिबल आदमी उसके बहन का गला काट चाकू सिसिलिया के हाथ में फेंक देता है। वहाँ बैठे हुए सब लोग सोचते हैं कि वो खून सिसिलिया ने ही किया है और वो पागल हो चुकी है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहाँ सिसिलिया सबको चिल्लाकर बताती है कि एड्रिन अभी जिंदा है, लेकिन उसे बेहोशी की इंजेक्शन देते हुए बेहोश कर देते हैं और बेहोश होने से पहले ही सिसिलिया के कान में कोई कहता है कि सरप्राइज, और वो जान जाती है कि एड्रिन वही है। इसके बाद जब उसे होश आती है तो उसे पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि जब वो एड्रिन के साथ रहती थी तब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया करती थी। इसके बाद वहाँ उसे उसका दोस्त जेम्स मिलने आता है और वो उसे कहता है कि उसे सिसिलिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर सिसिलिया उसे बताती है कि ये सब के पीछे एड्रिन का ही हाथ है और वो इसे साबित कर सकती है, लेकिन वो अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एड्रिन अभी भी वहाँ पर है। इसके बाद उससे मिलने एड्रिन का भाई आता है और उसे बताता है कि अब वो एक अपराधी है, इसीलिए उसे जो $50 लाख मिलने वाले थे वो अब नहीं मिल सकते, लेकिन अगर वो एड्रिन के बच्चे को जन्म देती है और एड्रिन के पास वापस आती है तो उसे सारे अपराधों से मुक्त कर दिया जाएगा। एड्रिन जानता था कि सिसिलिया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती थी, इसीलिए उसने दवाई बदल दी थी। अब हमें पता चलता है कि एड्रिन का भाई भी एड्रिन के साथ मिला है, लेकिन सिसिलिया उसे कहती है कि वो एड्रिन के पास कभी नहीं जाएगी क्योंकि उसने उसकी बहन का खून कर दिया है। इस पर एड्रिन का भाई उसे कहता है कि वो इस बारे में अच्छे से सोचकर उसे बताए, वो 3 दिन बाद फिर लौटेगा। इसी पल सिसिलिया उसके भाई का पेन चुरा लेती है और वहाँ से चली जाती है। सिसिलिया उस रात उस पेन से अपना हाथ काटने लगती है, लेकिन एड्रिन वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है। सिसिलिया उससे कहती है कि वो जानती थी कि एड्रिन वहाँ उसे रोकने आएगा और वो उसी पेन से एड्रिन पर हमला कर देती है, जिससे एड्रिन का स्वीट कभी दिखने और कभी गायब होने लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ एक आधा इनविजिबल आदमी खड़ा है और एड्रिन वहाँ के सारे गार्ड्स को मार देता है और दूसरी तरफ सिसिलिया एक गन लेकर वहाँ से बचकर निकल जाती है, लेकिन एड्रिन उसे बाहर ही पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर सिसिलिया उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके सारे प्यार करने वाले रिश्तेदारों को मार देगा। ऐसे कहकर वो सिडनी को मारने जाता है, लेकिन सिसिलिया उसे रोकती है। फिर भी एड्रिन वहाँ से जेम्स के घर चला जाता है और सिडनी को मारने की कोशिश करता है। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि एड्रिन इनविजिबल था। एड्रिन जेम्स को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ सिसिलिया आ जाती है और उस पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर देती है, जिससे एड्रिन दिखने लगता है और सिसिलिया उस पर गोली चला देती है और एड्रिन मर जाता है। लेकिन जब वो उसका स्वीट खोल कर देखती है तो उसमें एड्रिन नहीं बल्कि एड्रिन का भाई था, मतलब एड्रिन अभी भी जिंदा है। लेकिन अब जेम्स को सभी सच्चाई पता चल गया था, इसीलिए वो एड्रिन के घर जाता है। वहाँ उन्हें एड्रिन घर के बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है और वो उन लोगों से कहता है कि उसके भाई ने ही उसे बांधकर स्वीट का इस्तेमाल किया है, जिसे अब एड्रिन कानून के नजरों में बेगुनाह साबित हो जाता है और सारे अपराध उसके भाई के खिलाफ हो जाता है। सिसिलिया जेम्स को बताती है कि वो जानती है कि हकीकत में सारे खून एड्रिन ने ही किया है, इसीलिए वो एड्रिन को कॉल करती है और उसे मिलने उसके घर जाती है और उसने अपने कपड़ों में एक टेप रिकॉर्डर भी छिपा लेती है ताकि उनकी सारी बातें जेम्स सुन सके। एड्रिन सिसिलिया से मिलकर उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो बदल चुका है और सिसिलिया उसे कहती है कि अगर वो चाहता है कि वो उसके पास वापस आ जाए तो और उसके बच्चे की माँ बन जाए तो उसे अपने सारे सच्चाई कबूल करना होगा। लेकिन एड्रिन बार बार कहता है कि ये सब उसके भाई टॉम ने किया था और ये सब सुनकर सिसिलिया रोने लगती है। फिर पास आता है और उसे उसी आवाज में कहता है जिस आवाज में वो इनविजिबल होने पर कहता था सरप्राइज,
जिसे सुनकर सिसिलिया को कंफर्म हो जाता है कि एड्रिन ने ही उसी की बहन को मारा था। फिर सिसिलिया वहां से उठकर बाथरूम चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि एड्रिन अपने हाथों से अपना गला काट लेता है। सिसिलिया वापस आकर देखती है कि एड्रिन जमीन पर पड़ा होता है और वह पुलिस को कॉल करती है और कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वो एड्रिन के पास बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि सरप्राइज। इसके बाद एड्रिन की मौत हो जाती है और सिसिलिया वहां से बाहर निकाली रही होती है कि तभी वहां जेम्स आ जाता है और वह जेम्स को कहती है कि एड्रिन ने खुदकुशी कर ली है और कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है, वहां से उसे सबूत मिल जाएंगे। सिसिलिया के हाथों में एक बैग होता है जिसमें इनविजिबल होने वाला स्वीट रखा था। दरअसल जब से सिसिलिया बाथरूम में गई थी तो इनविजिबल स्वीट पहनकर वापस आ गई थी और एड्रिन के हाथों उसी का गला काट दी थी और ये वही स्वीट था जिसे सिसिलिया ने क्लोजेट पर छुपाया था जब वो एड्रिन के घर लैब में दोबारा गई थी। जेम्स उस स्वीट को देख लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता था कि सिसिलिया की बहन का खून एड्रिन ने ही किया था और इस प्रकार सिसिलिया अपने बदला ले लेती है। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड आपके चैनल मूवी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ।